न हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा तुम ही से निकलेगा। दोस्तों, इस दुनिया में आपकी तकलीफ़, आपकी समस्या, आपके दुख आपके खुद ही के कारण जन्मे हैं, तो आप ही उसे मिटा सकते हैं। कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप भोजन करते हैं तो आपका ही पेट भरता है, किसी दूसरे को संतुष्टि नहीं मिलती। यही सत्य, यही हकीकत है, यही सच्चाई है। जितना जल्दी आप इसे समझ लें, जान लें, उतना ही जीवन जीना आसान हो जाता है। आज जीवन जीने का नियम समझते हैं। आज इसी से संबंधित एक कहानी सुनते हैं। कृपया एकांत में बैठकर अपना हेडफोन लगाकर सुनिए। कोई भी काम न करें, सिर्फ सुने तो ही गूढ़ रहस्य समझ पाएंगे। एक नौजवान युवक कई सालों से अशांत, बेचैन रहता था। उसके मन में रोज हजारों विचार चला करते थे, जिससे वह थका हारा, दुखी अनुभव करता था। जैसे तैसे उसने ध्यान के संबंध में जानकारी ली। जब तक वह सुनता या पढ़ता था, तब तक वह शांत अनुभव करता था। अब वह और ज़्यादा चिंतित रहने लगा। फिर उसने खुद से ध्यान लगाने की कोशिश की। हर वक्त वह असफल ही रहा। वह 4-5 सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन वह और ज़्यादा परेशान रहने लगा था। उसने अपनी चिंता के कारण संसार से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। वह संसार से पूरी तरह कट गया था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे न माया मिली न राम। न वह संसार में सफल हुआ और न ही ध्यान सीख पाया। संसार में तभी सफल हुआ जा सकता है जब मन शांत और स्थिर रहे। और जीवन में सफलता असफलता के मायने कुछ भिन्न ही हैं। हम सबकी सफलता की व्याख्या अलग अलग है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। उसे भी एक गुरुकुल की जानकारी प्राप्त हुई। उस युवक के मन में एक किरण जागी और वह गुरुकुल की तरफ चल पड़ा। और जैसे ही वह गुरुकुल पहुंचा, गुरुकुल के आश्रम में उसे एक गहरी शांति अनुभव हुई। आश्रम में अनेक सहयोगी थे। युवक ने उन सहयोगी से निवेदन किया कि वह यहाँ के गुरु से मिलना चाहता है। उस युवक को विश्राम कक्ष में ले जाकर विश्राम के लिए कहा। युवक ने साफ मना कर दिया। गुरु से मिलने के लिए वह बहुत ज़्यादा अधीर और बेचैन हो रहा था। सहयोगी ने कहा कि आपको इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। युवक से कहा, थोड़ा धैर्य रखें। वह उस वक्त तो शांत हो गया, लेकिन उसे बहुत जल्दी थी। गुरुकुल का नियम था, जैसे ही कोई जिज्ञासु आश्रम आता था तो प्रवेश द्वार से परीक्षा शुरू हो जाती थी। जिसमें धैर्य नहीं, वह तब मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है, नरक का अनुभव करता है। जैसे जैसे दिन बीत गया और शाम हो गई, फिर भी कोई बुलावा नहीं आया। उसके मन में अब क्रोध भी पनपने लगा था। वह सोचने लगा कि हद हो गई, सुबह से दिन और दिन से शाम बीत गई, अब पागल होने लगा था। एक गुरु का सहयोगी आया और युवक को भोजन का निमंत्रण दिया। युवक अत्यंत क्रुद्ध था और कहा कि मुझे गुरु से मिलना है। सुबह से शाम होने आई है, कब भेंट होगी? तो सहयोगी ने कहा कि गुरु तो साधना में लीन है, जब साधना से बाहर आएंगे तब ही मिल पाएंगे। तुम कुछ समय में परेशान हो गए। कई जिज्ञासु महीनों से गुरु के साधना से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। युवक अत्यंत गंभीर हो गया और सोच में पड़ गया। अब कोई उपचार नहीं रह गया इंतजार करने के अलावा। गुरु नए जिज्ञासु की परीक्षा लेते थे, उनमें कितना साधना के प्रति धैर्य और समर्पण है। अधिकांश जिज्ञासु पहले ही दिन लौट जाते। जो एक दिन भी रुक जाता, उनकी भेंट निश्चित हो जाती थी। युवक ने भोजन किया और फिर विश्राम के लिए अपनी कुटिया में चला गया और यह सोचते हुए चला गया कि एक दिन और इंतज़ार कर लेता हूँ। अगले दिन सुबह उठते ही योगी आता है और गुरु से भेंट के लिए कहता है। वह युवक गुरु से भेंट करता है। गुरु कहते हैं कि तुम पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, सफल हुए। धैर्य मन का वह गुण है जिसके होने से मनुष्य अपने प्रतिकूल समय में भी विचलित नहीं होता। प्रतिकूल समय या अवस्था का अर्थ यह है कि दूसरे हमारे मन मुताबिक करें। कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। अगर वह हमारे मन के हिसाब से नहीं करते हैं तो इसलिए हमें वह प्रतिकूल महसूस होता है। क्यों कोई आपके मन मुताबिक चलेगा
गुरु युवक से पूछते हैं कि क्या तुम दूसरों के मन के हिसाब से चल सकते हैं? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। गुरु कहते हैं कि तुम्हें एक दिन इंतज़ार करना पड़ा तो मन कितना बेचैन, अशांत, क्रोधित हो गया था। कुछ जिज्ञासु एक दिन तक नहीं रुक पाते, वह अत्यंत अधीर प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ जानकारी चाहिए होती है। युवक गुरु से अपना अगला प्रश्न करता है, गुरुजी, मैं अत्यंत बेचैन और अधीर तो मैं भी हो गया था, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन में अनेक प्रश्न थे, इसलिए मैं रुक गया। कृपया मेरा समाधान करें। और मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि अगले ही दिन मेरी आपसे भेंट हो गई। मेरे मन में अनेक विचार चलते रहते हैं। जब नकारात्मक विचार चलते हैं तो मैं अत्यंत भयग्रस्त, चिंताग्रस्त, दुखी, बेचैन महसूस करता हूँ। कल मेरा जीवन कैसे होगा? अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ। अब तक मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। हर समय मुझे असफलता ही मिली। मेरी कोई भी योजना सफल नहीं हुई। कोई ना कोई कारण वो मैं विफल हो ही जाता हूँ। अब मैं भविष्य के लिए अत्यंत भयग्रस्त रहने लगा हूँ। मुझे डर सताने लगा है। मैं रात रात भर सो नहीं पाता हूँ। मैंने मन को शांत करने के लिए अनेक जानकारी ली, लेकिन कोई भी जानकारी से मेरा मन शांत नहीं हुआ। गुरु पहला सूत्र देते हुए कहते हैं, जानकारी को अमल करने से मन शांत होता है, ना कि जानकारी इकट्ठी करने से। अगर किसी पुस्तक में लिखा होगा कि वर्तमान में जीना सीखो, तो जब तक आप वर्तमान में जीना नहीं सीखेंगे तब तक वह जानकारी मात्र ही रहेंगी। हमें अमल करना सीखना होगा। वर्तमान में जीना सीखो, कल जो बीत गया सो बीत गया। गुरु से पहला सूत्र देते हुए कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो, कल जो बीत गया सो बीत गया। उसकी चिंता से आज क्यों खराब करना? अगर यह बोध मन में आ गया, यह ख्याल मन में आ गया कि जीवन अभी और यहीं जीने में है, तो जीवन की समस्त समस्या समाप्त हो जाएगी। और अब तक तो हम पिछले कल या आने वाले कल के बारे में सोचते सोचते जिए, तब कुछ नहीं हुआ। तो अब इस तरह जीकर देख लो, शायद जीवन बदल जाए। मन अशांत तभी रहता है जब या तो कल क्या होगा या तो भूतकाल बीत चुका उसकी यादों में खोया रहता है। जो हम कर सकते थे नहीं कर पाए, ऐसी चिंताएं मन में चलती रहती हैं। क्या मैं अपने जीवन में कभी सफल हो सकता हूँ? इस तरह के ख्याल हमेशा डराते रहते हैं। गुरु कहते हैं, सबसे पहले वर्तमान में जीना सीखो। युवक गुरु से पूछता है, वर्तमान में जीना अत्यंत कठिन है। अत्यंत कठिन क्यों होता है? गुरु कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखना होगा। जाओ, कल शाम तक वर्तमान समय में ध्यान लगाओ। खुद को वर्तमान में स्थिर करो। गुरु से कोई सूत्र नहीं देते। अब वह गुरु का शिष्य बन गया था। गुरु अपने शिष्य को कोई सूत्र नहीं देते और जानना चाहते थे कि यह खुद से क्या कर सकता है। उसकी परीक्षा ही लेते हैं। युवक बिना पूछे ही ध्यान कैसे लगाएं, अपने कुटिया की तरफ चला जाता है। कुटिया में जाकर आसन लगाकर बैठ जाता है और अपने मन की तरफ फोकस करता है, ध्यान देता है। कई दिन निरंतर प्रयास करने के बाद भी वह सफल नहीं हो पाता। युवक का ध्यान, शिष्य का ध्यान इधर उधर भटकता ही रहता। युवक का मन और ज़्यादा विचलित होने लगता था। वर्तमान में रहने की कोशिश करता था। उसी वक्त या तो वह भविष्य की सोचता रहता था या फिर अपने बीते कल के ख्याल में खोया रहता था। वह भूल जाता कि वह ध्यान करने बैठा है, उसे वर्तमान में रहना है। 3 दिन के बाद युवक फिर गुरुजी के समक्ष जाता है। कहता है, यह तो दुनिया का सबसे अत्यंत कठिन काम है। मैं नहीं कर पाया, मैं असफल हो गया और मायूस हो जाता है। जैसे ही ध्यान करने की कोशिश करता हूँ या वर्तमान में रहने की कोशिश करता हूँ, मन में अनेक विचार दौड़ने लगते हैं। उसमें मैं खो जाता हूँ। कभी अच्छे विचार आते हैं तो कभी बहुत बुरे, डरावने विचार, ख्याल आते हैं। अगर अच्छे विचार आते हैं तो मैं सुखद अनुभव करता हूँ और जब भी डरावने ख्याल आते हैं तो मैं अत्यंत भयभीत हो जाता हूँ।
गुरु युवक को एक बुद्ध भगवान के समय की कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान राजगृह में विहरते थे। उसी समय राजगृह में घटी यह घटना है। उस महानगर में दो छोटे लड़के सदा साथ साथ खेलते थे। उनमें बड़ी मैत्री थी। अनेक प्रकार के खेल वे खेलते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि एक सदा जीतता था और दूसरा सदा हारता था। और भी आश्चर्य की बात यह थी कि जो सदा जीतता था वह हारने वाले से सभी दृष्टियों में कमजोर था, नाजुक था। हारने वाले ने सब उपाय कर लिए पर वह कभी जीत न सका। खेल चाहे कोई भी हो, उसकी हार सुनिश्चित ही थी। हारने वाला युवक जीतने वाले के खेल के ढंगों का सब भांति अध्ययन भी करता था। उसके लिए जानना जरूरी हो गया था कि दूसरे की जीत हर बार क्यों हो जाती है, इसका राज क्या है। रोज एकांत में अभ्यास भी करता था पर जीत न हुई सो न हुई। एक बार जरूर उसने समझी कि जीतने वाला अपूर्व रूप से शांत था और जीत के लिए कोई आतुरता भी उसके मन में नहीं थी। कोई आग्रह भी नहीं था कि मैं ही जीतूं। जीतने वाला युवक बस खेलता था अनाग्रह से, कोई फलाकांक्षा नहीं थी। जीतने की उसकी कोई तलब ही नहीं थी और सदा उसका मन केंद्रित मालूम होता था, जैसे अपने में ठहरा था। छिछला नहीं था, ओछा नहीं था, सदा ही गहरा मालूम होता था। जीतने वाले के अंतस में जैसे कोई लौ निष्कम जलती थी। उसके पास एक भव्य आभा मंडल भी था, इसलिए उससे बार बार हार कर भी हारने वाला उसका शत्रु नहीं हो गया था। उसकी मित्रता कायम थी। अब जीतने वाला बालक जीत भी जाता था तो कभी अहंकार से नहीं भरता था। उसके लिए जीतना जैसे कोई खास बात नहीं थी। खेल अपने में पूरा था। जीते की हारे इससे उसे कोई प्रयोजन नहीं था, मगर वह हमेशा जीतता था। हारने वाले बच्चे ने यह भी देखा था कि प्रत्येक खेल शुरू करने से पूर्व वो आंखें बंद करके एक क्षण को बिल्कुल निस्तंभ हो जाता था, जैसे सारा संसार रुक गया हो। उसके होठ जरूर कुछ बुदबुदाते थे, जैसे वह कोई प्रार्थना करता हो या कि मंत्रोच्चार करता हो या कि कोई किसी का स्मरण करता हो। अतः एक दिन हारने वाले ने अपने मित्र से उसका राज पूछ ही लिया। क्या करते हो? उसने पूछा। हर खेल शुरू होने के पहले तुम किस लोक में खो जाते हो? तुम किसका स्मरण करते हो? जीतने वाले ने कहा, मैं भगवान का स्मरण करता हूँ। मैं नमो बुद्धस्सु का पाठ करता हूँ, इसलिए तो मैं जीतता हूँ। मैं नहीं जीतता, भगवान जीतते हैं। उस दिन से हारने वाले बच्चे ने भी नमो बुद्धस्सु का पाठ शुरू कर दिया। भले ही यह कोरा अभ्यास ही था, फिर भी उसे इसमें धीरे धीरे रस आने लगा। भले ही यह मंत्रोच्चार तोटा रटन ही था, फिर भी उसके मन पर परिणाम होने लगे। गहरे न सही तो न सही पर सतह पर स्पष्ट ही फल दिखाई पड़ने लगा। वो हारने वाला युवक थोड़ा शांत होने लगा। उसका थोड़ा अधीरपन कम होने लगा। उसके अंदर बेचैनी, जो छिछलापन था, वह कम होने लगा। उसके मन में पड़ी हार की पीड़ा कम होने लगी और जीत की आकांक्षा कम होने लगी थी। अब उसके लिए खेल खेलने में पर्याप्त है, ऐसा भाव धीरे धीरे उसे भी जागने लगा था। भगवान के स्मरण में वह अनजाने ही धीरे धीरे डुबकी भी खाने लगा था। शुरू तो किया था परिणाम के लिए कि खेल में जीत जाऊं, लेकिन धीरे धीरे परिणाम तो वह भूल ही गया। उसे भगवान के स्मरण में ही मज़ा आने लगा। पहले तो खेल के शुरू में याद करता था, फिर कभी एकांत मिल जाता तो बैठकर नमो बुद्धस्सु का पाठ करता। अब वह युवक को नमो बुद्धस्सु का पाठ करने में मज़ा आने लगा। खेलने का ख्याल उसके मन से निकल ही गया। फिर तो खेल गौण होने लगा और पाठ प्रमुख हो गया। फिर तो जब कभी पाठ करने से समय मिलता तो ही खेलता। रात भी कभी नींद खुल जाती तो बिस्तर पर पड़ा पड़ा नमो बुद्धस्सु का पाठ करता। उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। उसे ध्यान, भक्ति, स्मरण, सुरति इस संबंध में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था। वह अनजाने में ही परमात्मा का स्मरण करने लगा था। उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि क्या है इसका राज, लेकिन उसको स्वाद आने लगा था। एक मिश्री उसके मुंह में घुलने लगी थी। हारने वाला बच्चा धीरे धीरे शांत होने लगा था। उसके मन में न जीत की कोई आकांक्षा थी, न
नहीं हारने का कोई डर था। एक दिन उसके घर के पास में कुछ युवक खेलने गए और वह इस युवक को भी खेल का निमंत्रण दिया। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने खेल प्रारंभ किया। वह खेल का मजा लेने लगा। नहीं उसे जीत की कोई लालसा थी, नहीं हार का कोई उसे डर था। मन में जीत हार का कोई न संदेह न कोई प्रश्न था। उसका पूरा ध्यान खेल में था। उसका मन पूरा खेल में तल्लीन हो गया था। वह पूर्णता से एकाग्र हो गया था। अगर मन एक ही कार्य में पूरी तल्लीनता से एकाग्र हो जाता है तो हमारी जीवन शक्ति उस कार्य में संपूर्णता से लग जाती है। खेलते वक्त उसे न हारने का ध्यान होता न जीतने का ख्याल होता, बस खेल का मजा लेता और तल्लीन रहता। खेल में पहली दफ़ा वह जीत गया, वह सफल हो गया। वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता। वह हमेशा असफल ही रहा। आज मैं कैसे जीत गया? वह हैरान हो गया। उसका मन उसके खेल में आनंद लेने लगा था। उसकी जीत का ये एक ही रहस्य था कि उसका मन उस खेल में आनंद लेने लगा था। उसके मन में ना कोई प्रश्न था, ना कोई भय था, ना कोई जीत की लालसा थी, ना असफलता का कोई भय चिंता थी। उस युवक का मन खेल में केंद्रित हो गया था। युवक का मन नमो बुद्धस्सु का पाठ करते करते अत्यंत शांत और वर्तमान में उपस्थित रहने लगा था। सब तरफ से ध्यान हटाकर वह वर्तमान में जीने लगा था। उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि वह उसके साथ क्या घटित हो रहा है। एक जादुई चमत्कारिक ऊर्जा घेरने लगी थी। मन जैसे ही निरंतर शांत होने लगता है तो हमें एक दिव्य ऊर्जा चारों तरफ से बरसने लगती है। उस समय इतना मन आनंदित और सुखद अनुभव करता है कि शब्दों में कह पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। गुरुजी युवक को समझाते हैं कि सिर्फ मात्र एक बुद्धस्सु का पाठ करने से युवक वर्तमान में जीने लगा और उसका सारा ध्यान वर्तमान में रहने लगा। इससे ज़्यादा उसके मन में न ही कोई प्रश्न होता, न ही ख्याल होता, न ही कोई विचार होता। मात्र शुद्ध वर्तमान में जीता। युवक मात्र शुद्ध वर्तमान में जीने लगा था। गुरुजी सूत्र देते हुए कहते हैं कि अपने मन को वर्तमान में जीना सिखाना होगा। मन विचारों का संग्रह है। जैसे ही विचार समाप्त होते हैं मन होता ही नहीं। ऐसी अवस्था को अमनी अवस्था कहा गया है। मन में जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें बिना निर्णय लिए हुए चलने दो। न अच्छे के साथ दोस्ती करनी है, न ही बुरे के साथ भयभीत होना है। मात्र केवल दर्शन आते जाते बिना अटैच हुए देखना है। शुरुआत में जब हम काम छोड़कर मन को एकांत में बैठकर गौर से देखने लगते हैं तो मन के सब विचार मिलकर आपके ऊपर हावी होने लगते हैं, आप पे ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे पहले की अपेक्षा में आपको ज़्यादा घबराहट और बेचैनी होने लगती है कि हम बैठे तो ध्यान के लिए थे कि शांति पाएंगे, पर यह उल्टा ही हो जाता है क्योंकि अब तक हम इन्हें ध्यान से नहीं देखते थे या बेहोशी में निरंतर चल रहे होते थे। युवक गुरुजी से कोई आसान मार्ग पूछते हैं। गुरुजी सूत्र देते हुए कहते हैं कि जैसे ही हम शरीर को, मन को, सांसों को आदेश देते हैं तो शरीर, मन, सांसें आदेश मानता है, क्योंकि ना ही हम मन हैं, ना ही शरीर है, ना ही सांसें हैं। हम इन सबसे अलग देखने वाले, जानने वाले मात्र दृष्टा हैं। हम मालिक हैं और हमारा मन गुलाम। हमारे मन को सही दिशा, सही आदेश और सही मार्गदर्शन दिखाने की आवश्यकता मात्र है। गुरुजी उसे शरीर, मन और सांसों का संबंध समझाते हुए कहते हैं कि शरीर, मन और सांसें यह सब आपस में संबंधित हैं। मन को शांत कर लो तो सांसें अपने आप शांत हो जाएगी। अगर आप शरीर को शिथिल कर लो तो मन और सांसें अपने आप शांत हो जाएंगी। अगर आप सांसों को शांत कर लो तो शरीर और मन अपने आप शांत हो जाएगा। धीरे धीरे सारे विचार समाप्त होने लगेंगे। निरंतर अभ्यास करने से निर्विचार, निर्भाव अवस्था आपको घेरने लगेंगी। गुरुजी युवक से कहते हैं कि जाओ अपनी कुटिया में बैठकर अपने शरीर को आदेश दो, शिथिल कर दो। सर्वप्रथम अपने शरीर को पूरा शिथिल कर दो। एक एक शरीर को कहते चले जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस तरह मन के विचारों को भी कहते चले जाओ, पूरी तरह शांत हो जाओ, पूरी तरह शांत हो जाओ। अपने मन से कह दो कि चुप हो जाओ।
विचारों को कह दो कि तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अंत में अपनी सांसों को भी आदेश दो कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। युवक अब की बार पूरी आस्था के साथ अपनी कुटिया में जाकर ध्यान लगाता है और अपने शरीर, मन, सांसों को इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है। कुछ ही दिनों तक उसका मन इधर उधर भटकता रहा, उसका ध्यान नहीं लगता था। मन का स्वभाव है इधर उधर भटकना, विचार कर। जैसे ही मन मरने लगता है यह प्रगाढ़ता से अपने सारे सिंह उठाकर आपकी तरफ मारने दौड़ता है, मतलब विचार का संग्रह और तेजी से आपके ऊपर हमला करता है। तो पूरी संपूर्णता से आस्थापूर्वक संकल्प से डटे रहना ही आपका उत्तरदायित्व है। युवक किसी तरह लगातार बिना संदेह, बिना भटके भी लगा रहा। धीरे धीरे उसके विचार शांत हो गए, उसका मन शांत होने लगा और वह वर्तमान में जीने लगा। उसके हाथ में अद्भुत ध्यान की कला लग गई। अब उसे ना अपने बीते कल का ख्याल आता था और न ही भविष्य की कोई चिंता पकड़ती थी। बस जो भी कार्य करता उसमें तल्लीनता से, पूर्णता से वही कर रहा होता। 6 महीने तक निरंतर अभ्यास करता रहा। इतना शांत और मगन होने लगा कि वह गुरु के पास जाना ही भूल गया। अब युवक के मन में कोई प्रश्न नहीं था। एक दिन गुरु युवक से मिलने उसकी कुटिया में आते हैं। वह गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। उसकी आंखों से न रुकने वाले अश्रु बहते रहते हैं। युवक के मन में गुरु के प्रति अत्यंत समर्पण और प्रेम जन्म लेता है। गुरु युवक को सफलता का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं कि अगर तुम शांत चिंत होकर अपने अवचेतन मन को निसंदेहपूर्ण आस्था से निरंतर संदेश 3 से 6 महीने तक देते हो तो कुछ ही दिनों में देर सबेर वह प्रकट हो जाता है। अवचेतन मन हर तरह की बात मानता, चाहे अच्छी हो या बुरी। अवचेतन मन सिर्फ हुक्म मानता है, बस हाँ कहता है। अवचेतन को गलत सही का भेद नहीं करता। खेत में चाहे आम का वृक्ष लगाएं, चाहे कांटे का, उसका परिणाम सुनिश्चित हो जाता है। इसे ही हम फिर अज्ञानतावश हम भाग्य या नियति कहते हैं। अनजाने में अज्ञानतावश हम खुद ही अपना भाग्य, नियति खुद अपने हाथों से लिख देते हैं और दोष हम भगवान को देते हैं कि वह हमें कष्ट दे रहा है। गलत आदत ही हमारे वर्तमान का और भविष्य का विनाश का कारण बनती है। अगर सिर्फ तुम चाहो तो कोई भी आदत चंद दिनों में ही तुम बदल सकते हो। तुमने पहले जाने अनजाने अपने मन को गलत संदेश तो कभी गलत आदेश दिए, इसलिए आज वही गुस्सा, नकारात्मकता, चिंता, अशांति ही प्रकट हुई है। पूर्ण आस्था और विश्वास से शांत होकर ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर जब बुद्धि निर्णय की क्षमता खो दे, उस वक्त अपने जीवन ऊर्जा को सकारात्मक सही दिशा दें। बुद्धि हमेशा तर्क और संदेह करती है और तर्क का कीड़ा डर और संदेह पैदा करता है। बुद्धि की 1% चालाकी आपके 100% काम बिगाड़ देती है, खराब कर देती है। ऐसी गहरी शांत अवस्था में आप जो भी कार्य का अंतिम परिणाम तय करोगे या जो भी भाव करोगे वह सफल होना, उसका हो जाना सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन युवक गुरु से कहता है, गुरु जी अब मेरे मन में सफलता की कोई चाह नहीं रही। मेरे मन में विफलता का भी कोई डर मुझे नहीं रहा। चाहे सफलता आ जाए चाहे विफलता आ जाए, दोनों मुझे स्वीकार है। गुरुजी उसे अंतिम सूत्र देते हुए कहते हैं कि तू जो जीवन का पाठ सीखना था वह सीख गया, तू जान गया इस जीवन का भेद, तू जान गया, तू समझ गया कि जीवन में सफलता असफलता, दुख सुख, धूप छाव निश्चित है। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर लेना ही असल में बुद्धिमानी है, असल में जीवन जीना है। गुरुजी उसे आगे कहते हैं कि अब तुझे कोई नहीं हरा सकता। जीवन के ढंग को निर्भय होकर जो स्वीकार कर लेते हैं तो हम जीवन में कभी असफल नहीं होते। देर सवेर हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। गुरुजी आगे कहते हैं कि इन सूत्रों को हमेशा याद रखना। कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, कभी भी परेशानी परेशान नहीं करेंगी, कोई भी तकलीफ नहीं देंगी। पहला सूत्र, हमेशा वर्तमान में धैर्यपूर्वक रहना। दूसरा सूत्र, पूर्ण आस्था और विश्वास से, जहाँ कोई शक नहीं हो, कोई संदेह ना हो, अपने अवचेतन को रोज सकारात्मक जीवन जीने का निर्देश देना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तीसरा सूत्र कहते हैं,
जीवन में सफलता असफलता के पीछे नहीं भागो। जो वर्तमान क्षण में आपके समक्ष है उसे ही अपना कर्तव्य समझकर स्वीकार करके अपने कार्य में रत रहो। चौथा सूत्र कहते हैं, रोज रात बैठकर अपने मन का निरीक्षण कर लो। अपने शरीर, मन, सांसों को शांत और शिथिल कर लो। रोज अभ्यास करने से आपके मन में कूड़ा करकट नहीं जमा होता है, रोज सफाई हो जाती है। रोज मन की सफाई कर लेने से आप बच्चे जैसे स्वच्छ और निर्मल बने रहते हैं। पांचवा सूत्र, जीवन के प्रति हमेशा सजग, कृतज्ञतापूर्ण और समर्पित रहें तो आपके जीवन में कभी चिंता, दुख, विषाद आपके मन को पीड़ित नहीं करे। युवक सब सूत्रों को ध्यान में रखते हुए गुरु जी का आभार प्रकट करता है और विदा लेते हुए अपने घर की तरफ, अपनी जीवन यात्रा की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, ख्वाहिशें बादशाह को गुलाम बना देती हैं और सब्र और धैर्य गुलामों को भी बादशाह बना देता है। आप भी अपने जीवन में ध्यान का दिया जलाएं और जीवन को समग्रता से जीने का प्रयास करें। सोचें, समझें और अमल करें। दोस्तों, अगर आप अपने अवचेतन मन को संदेश कैसे भेजें अगर यह सीखना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।